नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीएल के 29वें टी20 मैच के बारे में, जो कि गुयाना और सेंट लूका के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है गुयाना नेशनल स्टेडियम, जो कि गुयाना में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो स्टार्टिंग के साथ साथ आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान दें 140 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 165 से 170 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे गुरबाज मिलेंगे, टीम सल्फर्ड मिलेंगे, शाइन होप मिलेंगे, जॉनसन चार्ल्स मिलेंगे और साथ में आपको आजम खान देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है कीपिंग में जॉनसन चार्ल्स रहेंगे। ध्यान रहे खास करके फर्स्ट इनिंग में जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें गुरबाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रही आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। वही बात करें टीम सल्फर्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको सेकंड से थर्ड डाउन भी बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें शाइन होप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब गुयाना सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए आप शाइन होप को ड्रॉप करके चल सकते हैं क्योंकि ये भी आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। बाकी आप चाहे तो इसे बैटिंग के पर्पज से रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से गुरबाज, टीम सल्फर्ड और साथ में जॉनसन को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो शाइन होप को रोटेट करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे हिटमायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि आपको सेकंड से थर्ड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे। प्लस ये भी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हिटमायर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें फाफ डुप्लेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फाफ डुप्लेसी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो हिटमायर को ड्रॉप करके फाफ डुप्लेसी को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें राजपक्षा के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अगस्त्य को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब सेंट लूका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहा है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। वही बात करें जोनस को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छे चॉइस है क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं मोइन अली को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पिटोरियस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं। प्लस में ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पिटोरियस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डेविड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सेंट लूका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हैं तो आप इसे बैटिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं डेविड को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर सेंट लूका फर्स्ट बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो इसे रिस्क लेके
ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कीमोपॉल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रोस्टन चेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब संट लुका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोस्टन चेस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शेपर्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब गुयाना फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं शेपर्ड को ड्रॉप करके चल रहा हूँ क्योंकि इनके रिसेंटली ओवर कट रहे हैं। बाकी आप चाहते हो इसे जीएल की टीमों में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें क्यारी को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। वही बात करें सैड्रक को भी आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मोती का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मोती को इनके हेड टू हेड प्लस वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नूर अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की ये भी एक अच्छा चॉइस है, खास करके सेकंड इनिंग में जब संट लुका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नूर अहमद को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें इमरान ताहिर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब गुयाना फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इमरान ताहिर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूं। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब संट लुका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है तो आप इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें नैथन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जोसेफ के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मैथ्यू के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जूनियर को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से जोसेफ को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे मोइन अली मिलेंगे, जॉनसन मिलेंगे और साथ में आपको गुरबाज देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, अब मोती को ट्राई करके चल सकते हैं, नूर अहमद को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप डेविड को सेकंड इनिंग में जब संट लुका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।